नमस्ते। स्वागत है आप सबका ज्ञानशाला में। और मैं अंबिका गुप्ता हाजिर हूँ आप सबके लिए लेकर एक्सेल पॉइंट टू पॉइंट सीरीज़, जिसकी पिछली वीडियो में आपने सीखा था एक्सेल में फॉन्ट्स फॉर्मेटिंग को, और आज हम सीखेंगे एक्सेल में सेल अलाइनमेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का अगला पन्ना। ये देखिए, होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट से संबंधित कमांड होती हैं, तो अलाइनमेंट ग्रुप में अलाइनमेंट इनसाइड ए सेल से संबंधित सभी कमांड आपको मिल जाती हैं। हम इन्हें वन बाय वन करके चेक करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे किसी सेल को, यहाँ पर वैल्यू है 250, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक अलाइनमेंट मिलता है। अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा होता है तो उसे राइट अलाइनमेंट, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो है वो राइट मिलता है, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको। पहला होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। इस तरह से सेल के अंदर के कंटेंट को या तो आप लेफ्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, या सेंटर, और या राइट में। बाय डिफ़ॉल्ट राइट होता है। ये तो था हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। अब बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। इसी सेल को थोड़ा सा, इसकी रो को आप बढ़ाइए। अब चेक करते हैं, इसको मिला हुआ है बॉटम अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट 3 तरह के होते हैं एक होता है टॉप, दूसरा मिडल और तीसरा बॉटम। आप ये देखिए, यहाँ से ये होता है टॉप अलाइनमेंट। इसे क्लिक करने से आपकी सेल के अंदर का कंटेंट सेल के टॉप में आ जाएगा। दूसरा होता है मिडल अलाइनमेंट। इससे कंटेंट जो है वो सेल के बीच में आएगा वर्टिकली। और तीसरा और फाइनली जो कि डिफ़ॉल्ट होता है वो कहलाता है बॉटम अलाइनमेंट। तो इस तरह से हॉरिजेंटली या वर्टिकली आप अपने डाटा को, अपने कंटेंट को अलाइनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं एक्सेल में। एक होता है ऑप्शन ओरिएंटेशन का, अर्थात डायरेक्शन टेक्स्ट की। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में टेक्स्ट को रखना, जो कि हमें ये रिजल्ट देता है। घड़ी इस दिशा में चलती है, यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे होगा टेक्स्ट। और भी ऑप्शन इसी में आपको मिलते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट, टेक्स्ट वर्टिकली आपको शो होगा। रोटेट टेक्स्ट अप, टेक्स्ट को रोटेट कर दिया जाएगा ऊपर की ओर। और इसी में एक ऑप्शन आपको मिलता है रोटेट टेक्स्ट डाउन, टेक्स्ट को रोटेट किया जाएगा लेकिन टॉप टू डाउन। और यहीं आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, जो आपको लेकर जाता है फॉर्मेट सेल के उसी बॉक्स में जहां आपने सीखी थी फॉन्ट स्टाइलिंग और बॉर्डर स्टाइल्स। यहीं पर आपको मिलता है अलाइनमेंट का। इसे हम बाद में करेंगे। इससे पहले यहाँ पर और फीचर्स देखिए। यहाँ पर मैं थोड़ा और डाटा लेती हूँ। मैंने ले लिया 100। अब इस सेल को देखिए, मुझे इसमें ऑप्शन मिलता है, लेफ्ट में कर लेते हैं एक बार, और इसको सेंटर में। एक है डिक्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। मार्जिन, मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज करना। इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ पॉइंट सेल के अंदर मार्जिन ऑक्यूपाई कर लेगा, और इंक्रीज करेंगे तो ये और मार्जिन लेगा, और अगर इसी मार्जिन को डिक्रीज करेंगे तो ये मार्जिन को छोड़ना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आप अपनी सेल के अंदर मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, हमें मिलता है रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। रैप टेक्स्ट के लिए ये वहाँ पर आपको पता चलता है, मान लो आपने कहीं पर ले रखा है एक सेल के अंदर इतना सारा डाटा आपने ले रखा है। ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में ये डाटा आपको शो हो रहा है। यहाँ से क्लिक करके चेक कीजिए, काफ़ी बड़ा कंटेंट है। अब क्या होगा, इस डाटा को यहाँ से अगर मैं रैप कर दूँ, रैप का मतलब है जो डाटा शो नहीं हो रहा, काफ़ी एक्सेस में है डाटा, सेल से बाहर है, वो कट चुका है। अगर मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो सारा डाटा सेल के अंदर सिमट जाएगा।
और इसे बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट टाइप का डाटा है, मिलता है लेफ़्ट अलाइनमेंट। लेकिन मुझे यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट में, मैं इसे यहाँ से हॉरिजेंटली जस्टिफाई क्लिक करूँ तो ये सारा डाटा एक साथ स्मूथ एजेस, जस्टिस का मतलब होता है स्मूथ एजेस, लेफ़्ट और राइट से एक साथ हो जाता है। इसके बाद आगे का ऑप्शन हमें मिलता है मर्जिंग के ऑप्शन। एक्सेल में हम काफ़ी सारी सेल्स को या तो हम इस तरह से या इस तरह से या एक रेंज को कंबाइन यानी कि मर्ज कर सकते हैं। मैंने इन सभी सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया मर्ज सेल। अब ये सभी की सभी सेल मर्ज हो चुकी हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने 30। इसी में हमको 2-3 वैरायटी और मिलती है। मान लो मैंने इतनी सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट किया मर्ज एंड सेंटर। इसमें क्या होगा, मर्जिंग सेम होगी, ये सेल आपस में मर्ज होकर एक हो जाएंगी, लेकिन फ़र्क देखिए, मर्ज एंड सेंटर में जो डाटा है वो आपका ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। मान लीजिए आप काफ़ी सारी सेल को मर्ज कर चुके हैं गलती से और आप वापस इन्हें अनमर्ज करना चाहते हैं, तो यहीं आपको ऑप्शन मिलता है अनमर्ज सेल का। उन्हीं सेल को सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए अनमर्ज सेल पे। आपकी सेल अनमर्ज हो जाएंगी और जो आपका डाटा है वो उस सेल में आ जाएगा जिसमें आपने इंसर्ट किया था। इसी में हमें एक ऑप्शन और मिलता है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस कहाँ पर काम आती है, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी रोज़ तो क्रिएट करनी है, मुझे कॉलम्स को मर्ज करना है लेकिन रोज़ को नहीं करना। अगर यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की है 5 रोज़ तो मेरी 5 ही रहेंगी, मर्ज होकर एक नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करती हूँ 4 कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया है और 5 रोज़ को, और जैसे ही मैं क्लिक करूँगी मर्ज एक्रॉस यानी कॉलम्स को तो मर्ज कर दिया लेकिन रोज़ मर्ज नहीं हुई। एक सारा डाटा लंबाई हॉरिजेंटली डाटा हमने दिखाना है काफ़ी सारा, तो ये ऑप्शन वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स में आपको ये सारे अलाइनमेंट और इससे अलग भी कुछ मिलते हैं। इसी में देखिए आपको लेफ़्ट, सेंटर और राइट या जनरल अलाइनमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। जस्टिफाई हम कर चुके हैं। इसी में आपको कुछ और ऑप्शन भी मिलते हैं, चेक करते हैं। एक है ऑप्शन फिल का। फिल में क्या होता है, मैंने एक बड़ा सा डाटा लिया, अमन कुमार सिन्हा, और ये जो मेरी सेल है इसकी विड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं इसको जितनी भी सेल बची है बाकी की सेल में भी फिल करना चाहती हूँ, तो इस सेल को मैं सेलेक्ट करूँगी और अलाइनमेंट से, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट से मैं यहाँ पर फिल का ऑप्शन इस्तेमाल करूँगी और ये पूरी सेल में फिल हो जाएगा, पूरी सेल को कवर कर लेगा इसी डाटा को रिपीट करके। अगला इसी में ऑप्शन मैंने ऐसे ही एक नाम लिया, अमन कुमार सिन्हा। अब इसमें क्या चीज़ है, एक और ऑप्शन हमको मिलता है, चेक कीजिए। एक फिल का है तो दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जितनी सेल की विड्थ होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका डाटा, फैल जाएगा इक्वल गैप पर। और इसी में हम 1-2 ऑप्शन और अप्लाई करके देखते हैं। इसमें हमें एक मिलता है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ भी वर्डिंग, वेलकम टू एक्सेल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मेरा काफ़ी न्यूमेरिकल डाटा है, मैंने ले लिया रैंडम डाटा, ले लिया रैंडम 1,20। अब देखिए मेरी ये इस टेबल में रैंडम डाटा है, मुझे ये ऊपर एक टाइटल देना है और मैं चाहती हूँ ये टाइटल इतने एरिया पर, इस डाटा के सारे एरिया पर, और वो भी सेंटर में आ जाए। तो इन सभी को मैं सेलेक्ट करके एक तरफ मेरे पास ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, ये देखिए इस तरह से सेंटर में हो जाता है।
मैं अंडू करती हूँ, एक और ऑप्शन इसी में मुझे मिलता है जो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है, मर्ज एंड सेंटर से भी। इसमें ऑप्शन मिलता है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। जितना मैंने सेलेक्ट किया था सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, मैं इन दोनों ऑप्शन में आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। एक बार मैं फिर से इसी में लिख लेती हूँ वेलकम। अब यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर ही इस्तेमाल करूँगी, ना कि क्रॉस इसको डिस्ट्रीब्यूट अमंग सेल्स। तो यहाँ पर क्या है, जब मैंने मर्ज एंड सेंटर किया तो मेरी एक सेल बन जाती है मर्ज होके, जबकि यहाँ पर देखो इसमें क्या है, यहाँ पर एक सेल अलग है दूसरी अलग है, आपकी सेल का सीक्वेंस नहीं टूटता है। तो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन जो है वो मर्ज एंड सेंटर से ज़्यादा पावरफुल होती है। अब आगे देखिए, इस डायलॉग बॉक्स में अलाइनमेंट के जहां आपने यहाँ से ऑप्शन सीखे थे, टेक्स्ट को वर्टिकली रोटेट करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो सारे ऑप्शन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी में मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन मिलते हैं, वही टॉप, सेंटर, बॉटम, जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सेम एज इट इज़ वर्क करेंगे, लेकिन ये वर्क करेंगे, रिजल्ट हमें देंगे वर्टिकली। इसके बाद टेक्स्ट को कंट्रोल करने के, अगर मेरा टेक्स्ट ओवरफ्लो करता है उसको कंट्रोल करने के भी एक्सेल में कई वे होते हैं। मेरा टेक्स्ट, मैंने लंबा सा नाम ही लिया, राज कुमार शर्मा, मैं इसी नाम को कॉपी करके कई जगह लेती हूँ। इसके कई ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो। अब देखो, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसमें मुझे ऑप्शन मिलता है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट अगर आप लेते हो तो आपका जो टेक्स्ट है जितना सेल की विड्थ में आता है ठीक है, बाकी आपकी रो की विड्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और टेक्स्ट नीचे की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसी में हमें एक और मिलता है, श्रिंक टू फिट। सेलेक्टेड सेल का कंटेंट इतना श्रिंक, इतना रिड्यूस हो जाएगा कि वो उसी विड्थ में फिट हो जाए। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, उसमें आप कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं दो सेल को या तीन सेल को। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल्स। मैं सेल को मर्ज कर दूंगी, इससे भी मेरा तीनों में टेक्स्ट विजिबल होता है। ये है हमारा रैप टेक्स्ट और यहाँ टेक्स्ट श्रिंक हुआ है और यहाँ सेल को मर्ज किया गया है। तो ये थे हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शंस। आज हमने एक्सेल में सीखा टेक्स्ट अलाइनमेंट के डिफरेंट ऑप्शंस। अगली वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में नंबर फॉर्मेटिंग। अलाइनमेंट को लेकर अगर कोई शंका, कोई क्वेरी आपके मन में है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।